राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का 14.1 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी करा के डाल चुके हैं। ठीक है, 2 को बनाने में ही थोड़ा सा समय लगता है। ये 14 पॉइंट जो 1 2 है ना, 3 है माद मादिका बहुलक, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हम 2 को ही क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है पौधों की संख्या। क्या दिया है यहाँ पर, पहले हम लोग लिख देते 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, बस ये देखना है। 3 नंबर हम करा के डाल चुके हैं, आप उसको भी देख लेना। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर में दिया है यहाँ पर पौधों की संख्या। क्या दिया है क्वेश्चन, आप देख लोगे, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया है बारंबारता, ही हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर बारंबारता। ठीक है, कुछ भी लिखे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। इसको हम लोग वर्ग अंतराल कह सकते हैं, वर्ग अंतराल कहेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल जो शुरू हुआ है सर 0 से 2, 2 से 4 है ना, इस तरह से आपका जो दिया हुआ है, इसमें 4 को खंड बनाना होता है। 2 मैथ हम लिए, 1 और 2 को मैथ लिया गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आपको खुद पहले समझना है, पहले क्या करना है, समझना है, उसके बाद आपको बनाना है। ठीक है, आपको प्रेस्टिक करना है। यहाँ पर f, यहाँ पर f, यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर fx दोनों आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। 0 से 2, 2 से 4, इसी तरह से ना, 2 से 4, हाँ ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से क्या है सर 14, 12 से क्या है 14 है। ठीक है, उसके बाद इसकी संख्या बारंबारता 1 2 1 5 6 2 3। देखिए इसमें एक होता क्या है ना, इसमें एक होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होता है। क्या होता है, संचयी बारंबारता। एक होता है सिर्फ बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है, डायरेक्ट बढ़ते बढ़ते आएगा। जैसे यहाँ दिया 2 दिया है तो 3 4 5 6 ऐसे रहता है, मतलब बढ़ते संख्या में रहेगा, तो संचयी हो जाता है। क्या होता है, संचयी। तो हम लोग संचयी को कैसे नॉर्मल बारंबारता बनाते हैं देखिए, और संचयी कैसे बनाते हैं तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि वो 14.2 और 3 में काम आता है, इसमें काम नहीं आता है। हो गया यहाँ पर। तो समझिए x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के अधिया दो, तो इन दोनों को जोड़ तो 2, 2 के अधिया कितना होता है, 2 के 2 से ही भागा, मतलब अधिया दो तो 1 होता है। 2 को अधिया दो, इसको 4, 4 2 6, 6 को आधा करो 3, कितना हो जाएगा 3, इसको जोड़ो 10, 10 से आधा करो 5, इस तरह से करोगे, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस चलता है इसका, इस तरह जिस तरह से सीक्वेंस है उस तरह से यहाँ पर। अब कहिएगा कि x कैसे निकाले, तो ध्यान से एक बार और समझिए। दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, 2 हुआ जोड़ के आधा करिए 1, 6 हुआ 3, 10 हुआ 5, जोड़ के अधिया देना है। ठीक है, अब दोनों को गुना करो, fx का मान लिखो, 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 3 6, 1 गुणे 5 5, 7 गुणे 3 5 ना, 7 गुणे 5 35, 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा 54, 9 6 के 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। आप अब इसका माध्य नहीं निकालना है, बस का कीजिए बारंबारता वाला जो है ना उसको जोड़िए, तो सिग्मा एफ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सिग्मा एफ कहते हैं। इसको पूरा जोड़िए, तो 2 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 कितना होता है 20 होता है। कितना हो गया सर, जोड़ने पर ही 20 हो गया। इसको एगो इधर से छोड़ के इसको जोड़ना है, फिर इधर से छोड़ के लास्ट वाला को जोड़ना है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। इसको जोड़ना शुरू कीजिए, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 कितना होता है 21 9 30 और 2 32, 32 को हो जाएगा 2, कैरी बचा 3, कितना बच गया 3, तो 3 3 6, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 5 होता है 16। ये होता है सिग्मा एफ का मान, ऐसे रख के सिग्मा एफ देता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका माध्य निकाल लेना है, यानी कि क्या देना, पौधों की संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पर पौधों की संख्या का क्या हो जाएगा, पौधों की संख्या, या इसका डायरेक्ट हम माध्य निकालें, औसत बोलते हैं, तो माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 162, 162 बटा कितना 20, कितना से भागा देना है 20 से देना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हो जाएगा 20 8 160 होता है ना,
कितना होता है 8 दूनी 16, ठीक है। तब 20 8 160। अच्छा ये तब छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 को होगा ना जोड़ के, ठीक है। इसको 20 8 160.01 इतना आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 8.1 आंसर होगा इसका, आप देख लोगे बढ़िया से काट कुट के, है ना। 8.1 ही होना चाहिए। चलिए इस तरह से एक नंबर ही हो गया, बन गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम बनाते हैं सर, क्या नंबर बनाते हैं दूसरा। नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा हमको बताइएगा, कि समझ में नहीं आया फिर से बढ़िया से थोड़ा, तो हम उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। माध्य निकालना होता है, क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है, ठीक है। माध्य निकालना ही क्या कहलाता है, औसत निकालना ही माध्य कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पौधों की संख्या न कहकर बोला है दैनिक मजदूरी कितनी। दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी मतलब होता है ना, यहाँ पर चलिए दैनिक मजदूरी मतलब कमाई हो गया, ठीक है। कमाई का अंतराल कैसे दिया है, 100 से 100, 100 से 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखोगे, 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से जो है ना सर 160 से जो है 180, और फिर 180 से जो 2 है, यहाँ पर हम एक और जोड़ लेते हैं, 180 से जो है 200 तक है। कितना तक है, 200 तक, ठीक है। इसमें बारंबारता भी दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अब कहिएगा सर x का मान ही तो बहुत बड़ा बड़ा, तो बड़ा आता है सर इसमें, इसीलिए बोले कि थोड़ा सा समय लगता है इसको बनाने में। तो 100 और 120 को जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 240, और 240 को अधिया दीजिए, 220 होगा ना, 220 होगा, और 220 को क्या कीजिए, अधिया दीजिए, 110 हो जाएगा। तो आप x का मान 110 कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे तो 260, 260 का अधिया दो तो 130, 130 यानी कि 20 का अंतर, तो ये 150 होगा, ये 170 हो जाएगा, यहाँ पर 190 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 190। इस तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। अब क्या करना है, एफ मतलब दोनों का गुणा कर लेना है, ठीक है। दोनों का क्या करना है, गुणा। तब 12 में 0 में तो 0, 12 एकम 12 के 2 हाथ में 1, 12 एकम 12 1 13, 13 से कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर चलिए 14 में 0 तो 0, 14 3 42 के 2 कैरी 4 बचा, 14 एकम 14 4 18 होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए 8 से, तो 8 पंचे 0 पहले लगा दो, और फिर 8 पंचे 40 के 0 कैरी बता 4, 8 एकम 8 है 4 12, 1200 हो गया। फिर यहाँ पर 0 लगा दो, 7 6 42 के 2 कैरी 4 बचा, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 के 0, फिर 90 के 0 कैरी 9, 10 एकम 10 आए 9 19, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। एफ हो गया, बनाने आ गया। x का मान कहाँ से निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा आधा कर लेंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, बारंबारता खुद क्वेश्चन देता है कि बारंबारता है, ई है वो है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको जो ना लास्ट वाला को, सेकेंड लास्ट, सेकेंड को जोड़िएगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग बताइए, सिग्मा एफ कहते हैं। सिग्मा क्या कहते हैं, एफ। जोड़िए तो 2 4 6 है ना, और 6 8 14, 14 और 6 20, 20 के 0 कैरी कितना 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 को हो जाएगा ना, ठीक है, 50 को हो जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो इसको क्या कहेंगे बताइए, सिग्मा एफ एक्स कहेंगे, ठीक है। 0 जोड़िए 2 2 4 और 6, 2 4 6 हो गया। फिर जोड़िए 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 और 9 हो जाएगा 22 के 2 कैरी 2 बचा, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7260 हो गया। 72 से कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग कहेंगे माध्यम मजदूरी, दैनिक मजदूरी बराबर दैनिक मजदूरी का माध्य, मजदूरी का माध्य, या हम लोग औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे दैनिक मजदूरी भी लिख के हम काम चला लेंगे। तो 7200 यहाँ क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कहेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 7260 बटा 50, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, 5 से इसमें भागा लगा देंगे, तो भागा लगाए तो 5 एकम ऐसे भागा, देखिए ये सिंपल सा है, यहाँ पर हम लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। 72 6
5 एकम 5, ठीक है, 2 2, 5 चौगा 20, 2 और 6 50 25, ठीक है, घटाएंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर 0.0, 5 चौगा 20, ठीक है, पूरा पूरा कट गया 145.4। इसको जब पूरा पूरा काट देंगे तो 145.4 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा मैथ क्या करके आना है, बनाना है, ठीक है। 1 2 और 3 हमने पढ़ा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको खुद बनाना है 1 और 2 नंबर, ठीक है।